हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट मोडालिटी। हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? आपने नर्सरी से पौधा लिया और उसको फील्ड में लगा दिया। सभी का ये सवाल है कि कितने फॉलिकल चाहिए होंगे हमें। मेरे पर्सनल केस में मैं सोचता था कि हो सकता है कि स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो व्हाट इज द राइट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन? कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, ग्रोथ, सब कुछ समहाउ आपस में कनेक्ट करता है। आपका जो काउंट है वो फॉलिकल्स है, बाल से नहीं। मुझे लगता था कि बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना तो एटलीस्ट जाएगा, कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस एरिया में बॉल्डनेस है, परमानेंट रिजल्ट या सोल्यूशन मिल जाए। Hi everyone, this is Dr. Rana and today we are going to talk about something really close to my heart and my head. Yes, you guessed it right. Today is all about hair transplant. In my last video, मैंने अपना personal transformation journey mention किया था and trust me, it's been life changing. Hair loss is not just about looks, it's about how you feel every single day. Confidence, self image, growth, सब कुछ somehow आपस में connect करता है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझेंगे। रियल टॉक, रियल साइंस, नो मिथ्स। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट? ये हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? आपने बहुत सुना होगा, सब कह रहे हैं आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराते? हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट ये हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? सिंपल शब्दों में मैं बोलूंगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज जस्ट रोटेशन ऑफ फॉलिकल्स फ्रॉम द डोनर एरिया टू द रेसिपिएंट साइट। आपने नर्सरी से पौधा लिया और उसको फील्ड में लगा दिया। जहां से लिया वहां से वो निकल गया और जहां लगा दिया वहां वो उगेगा, ताकि आपको जिस एरिया में थिनिंग है, जिस एरिया में हेयर लॉस है, बॉल्डनेस है, वो एरिया कंप्लीटली कवर हो जाए और आपको नेचुरल लुकिंग एक परमानेंट रिजल्ट या सोल्यूशन मिल जाए। What are the main techniques of hair transplantation? आपने सुना होगा, अगर आपने कंसल्टेशन कभी किया हो, आपको सजेस्ट किया गया था या आपके लिए FUT ठीक रहेगा या आपके लिए FUE ठीक रहेगा। बट ये आखिर FUT, FUE है क्या? See, FUE stands for follicular unit extraction. Follicles basically is the unit for hair transplantation. एक follicle जो कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे एक गमले की तरह है, that is a follicle. उस गमले में जो पौधा उग रहा है दैट इज अ हेयर। सो फॉलिकल ही रोटेट किया जाएगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। सो जो टेक्निक फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन है, उसमें आप पंच बाय पंच, माइक्रो मोटर के माइक्रो पंचेस से आप एक एक करके एक एक फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि बाद में फिर रेसिपिएंट साइड में बॉल्डेड एरियाज में या जिन एरियाज में थिनिंग है वहां लगा दिए जाएंगे। वाइल FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसका एक बड़ा पॉपुलर नाम है स्ट्रिप टेक्निक, जिसमें आप पूरी स्किन जो डोनर एरिया है उसकी एक स्ट्रिप काटेंगे, जिसकी बाद में सिलाई हो जाएगी। जो स्ट्रिप आप निकालेंगे उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसमें से हेयर फॉलिकल्स निकाली जाएंगी और सेम ही तरीके से जैसे FUE में होता है वैसे वो रेसिपिएंट साइड में लगा दी जाएंगी। Broadly, if you see, these are the two methods of doing hair transplantation. आप सच माने तो what is being popular nowadays is FUE, और उसका रीजन ये है कि जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन जो हेयर लॉस फील कर रही है या इस प्रॉब्लम को सफर कर रही है या जिससे डिप्रेस्ड है या अच्छा नहीं फील कर रही है, दैट इज मोर और लेस अ यंग पॉपुलेशन एंड इट इज इन अ यंगर पॉपुलेशन जो अभी कंप्लीटली बॉल्ड नहीं हुई है, लेकिन थिनिंग हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, बॉल्डनेस आ रहा है, उस फेज में है। So FUE is a perfect method because you are not exhausting the whole donor area. आप डोनर एरिया को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक यंग आदमी में अगर हुआ फ्यूचर में 3 साल 4 साल 5 साल में अगर दोबारा से थिनिंग हुई, देयर इज अ चांस ऑफ डूइंग अ सेकंड प्रोसीजर आल्सो। व्हाइल FUT नॉर्मली उन लोगों के लिए एक अच्छा टेक्निक माना जाता है जो ऑलमोस्ट पूरे बॉल्ड हो गए हों, विच व्हाट यू कॉल इन द साइंटिफिक टर्म इज स्टेबल बॉल्डनेस। समवन हु इज कंप्लीटली बॉल्ड, वो एरिया खाली हो चुका है, जो भी होगा एक ही बार होगा, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं होगा, एंड देन यू प्लान फॉर FUT बिकॉज इस मेथड में जितना मैक्सिमम आप डिराइव करना चाहते हैं फॉलिकल्स, एक बार डिराइव कर लिया आपने, उसको निकाल लिया फॉलिकल्स को और उसको इम्प्लांट कर दिया, क्योंकि आपको पता है अब इसके आगे कोई और प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द प्री प्रोसीजरल केयर फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन? देखिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत या तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जैसे CBC, वायरल मार्कर्स, हेपेटाइटिस, BNC, HIV, ब्लड शुगर लेवल्स, BTCT, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको करनी रहती हैं। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो प्रॉबेबली इट्स बेटर इफ़ यू कैन पॉज देम फॉर अ वाइल। 7 से 10 दिन पहले अगर आप उनको थोड़ा सा रोक दें
वो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन या कोई डैंड्रफ की कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप पहले ही कंसल्ट करके ट्रीट कर लें तो वो भी बेटर रहेगा। ऑल इन ऑल ये छोटी सी तैयारी है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी आपको नहीं करनी है हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। हेयर ट्रांसप्लांट की मॉर्निंग में नॉर्मली योर फिजिशियन और सर्जन विल सजेस्ट यू कि आप लाइट ब्रेकफास्ट करके आइएगा, बिकॉज यू विल हैव टू लाई डाउन ऑन योर टमी फॉर लेट्स से अराउंड 2 hours फॉर एक्सट्रैक्शन। सो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा अगर आपने लाइट खाना खाया है। उसके अलावा इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी बिफोर द प्रोसीजर, ताकि आपकी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या थोड़ा सा आपको जो टैकीकार्डिया है आपका, वो आप थोड़े से कंफर्टेबल रहें, ज़्यादा नर्वस ना हो फॉर द प्रोसीजर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राफ्ट्स आर नीडेड। सभी का ये सवाल है कि कितने फॉलिकल्स चाहिए होंगे हमें। लोग बोल रहे हैं, हमें बताया है कि 10,000 बाल लगेंगे, आपको 12,000 बाल लगेंगे। लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू दैट when you talk about hair transplantation, you can count from the follicle point of view. So आपका जो count है वो follicles है, बाल से नहीं है. So that means your count is follicle. You are saying 1,000 follicles, 2,000 follicles. उसके हिसाब से count है आपका. Hair basically is not the unit. So एक follicle adult scalp में एक follicle का मतलब है 4 से 5 बाल, 3 to 4 to 5 hair in each hair follicle. So अगर आप 2500 बात कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज यू आर काउंटिंग अराउंड 10,000 हेयर एक्चुअली। नाउ नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द बॉल्डेड एरिया, कितना थिनिंग है, कितना बड़ा वो बॉल्डनेस का एरिया है और कितना अच्छा क्वालिटी है आपके डोनर एरिया का। अगर बहुत ज्यादा बॉल्डनेस नहीं है, थोड़ा सा हेयर लाइन डिफाइन करना है, आगे आपको सिर्फ डिफाइन करते हुए थोड़ी सी उसकी फिलिंग करनी है, सो आई थिंक 1500 टू अराउंड 1000 to 1500 इज अ गुड नंबर। बट इफ़ यू हैव लिटिल मॉडरेट रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी हेयर लाइन रिसीड हो गई है, मिड स्कैल्प में भी थोड़ा फिलिंग करना है, तो हो सकता है 2000 से 3000 फॉलिकल हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। एडवांस केसेस में 3000, 4000 मेगा सेशंस जिसको कहते हैं, 5000 हेयर फॉलिकल्स, डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कितना अलाउ करता है, उतने फॉलिकल्स निकाले जाएंगे। इन माई केस वी डिड इट, दिस इज व्हाट यू सी ऑन द फोरहेड, 2500 हेयर फॉलिकल्स, जो कि पीछे तक हेयर लाइन डिफाइन करते हुए डाले गए हैं। और आइडिया ये था कि हेयर लाइन डेफिनेशन इंप्रूव हो जाए, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी स्टैगर्ड लुक है। इट इज़ नॉट लाइक अ सर्कल, इट इज़ नॉट लाइक अ राउंड इम्प्लांटेशन, इट इज़ डन इन अ स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड बेसिकली जस्ट टू गिव अ नेचुरल लुक, ताकि जब कल को बाल उगें तो वो एकदम नेचुरल लुक आए, ऐसा ना लगे कि कुछ आपने विग की तरह या कुछ करवाया हुआ है। दैट फीलिंग शुड नॉट बी देयर एक्चुअली। अगर हेयर की डेंसिटी की आप जब बात करते हैं तो नेचुरल हेयर डेंसिटी बाय बुक इज अराउंड 40 to 50 फॉलिकल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट नेचुरल रिजल्ट्स तो आप कहीं भी 30, 35, 40 फॉलिकल्स per centimeter square when you are implanting, you will be achieving almost close to natural results, and so on. Now a very common question which people they ask me very frequently is, what is the right age for hair transplantation? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की एज सच कोई राइट एज या रॉन्ग एज नहीं है, बट इफ यू सी इफ द पर्सन इज इन द अर्ली फेजेस ऑफ हेयर लॉस, कोई 20 साल का 25 साल का जो इंडिविजुअल है, इफ द पर्सन इज फीलिंग हेयर लॉस, आई थिंक द राइट वे टू मैनेज दिस इज मेडिकल मैनेजमेंट। इनिशियल फेजेस में अगर आप अपनी हेयर लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं, आप उनको मेडिकल मैनेजमेंट करके रोक लेते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फॉर श्योर इफ यू एंड अप डेवलपिंग अ बॉल्डेड एरिया, बॉल्डनेस अगर आ जाएगा तो अब आपके पास मेडिकल मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट खाली एरिया में कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अब यू विल हैव टू रिलाई ऑन आइदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन और another cosmetic method, what you call a wig or a patch has to be applied. So once you have developed a baldness, अब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, और वो कितना बॉल्ड एरिया है उससे डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट्स या फॉलिकल्स चाहिए होंगे। पोस्ट केयर जो हम करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अगर आप देखें पोस्ट केयर, मुझे लगता था कि बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना तो एटलीस्ट जाएगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद व्हाट आई एम फीलिंग इज दिस इज वेरी सिंपल। आपने एक FUE प्रोसीजर अगर करा लिया है एंड अराउंड 2500 to 3000 फॉलिकल्स हैव बीन इम्प्लांटेड ऑन योर रेसिपिएंट साइड, अब आप जो है नॉर्मली पहले 2-3 दिन व्हाट यू नीड टू डू इज यू प्रोबेबली हैव टू लाई डाउन फ्लैट ऑन द पिलो, और उस एरिया में अभी आप वॉश नहीं करेंगे पहले 3 दिन,
सिर्फ नॉर्मल सलाइन स्प्रे के पफ मारेंगे ताकि वो एरिया हाइड्रेटेड रहे, ड्राइनेस ना हो, क्योंकि अगर ड्राइनेस होगा तो इचीनेस फीलिंग होगा, तो वो ना हो और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें। आप कोशिश करेंगे कि कूल काम एनवायरनमेंट में रहे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो एयर कंडीशनिंग में रहें, या ऑफिस का इंडोर, अगर ऑफिस का काम है तो आप इंडोर्स रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पर्सनल केस में मैं सोचता था कि हो सकता है कि मुझे 3-4 हफ्ते जिम ना जाना पड़ेगा और नहीं जा सकूंगा, बट आई रियलाइज एक हफ्ते के बाद से ही मैं रिज्यूम गोइंग टू माय जिम्नेजियम, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। थोड़ा आपको हो सकता है कि यस इंडोर्स वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा अगर अच्छा रहे, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। बाकी जो भी रूटीन मेडिकेशंस आपके फिजिशियन आपको लिखेंगे, जो आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन लेनी है, वो आप लीजिएगा। और फॉलोअप में जैसे बताया गया है, अगर आप फॉलोअप उनसे करते हैं वॉशिंग के लिए, तो प्रॉब्लली 3rd डे और 4th डे दे विल कॉल यू, या आपको वो सिखा देंगे कि आपने तीसरे या चौथे दिन हेयर को वॉश करना है, जिसमें आप व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ मग एंड क्लीन वाटर इन दैट मग एंड आई पोर्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कीटाकोनाजोल शैम्पू एंड देन उसको मिक्स करके मैंने जो है स्कैल्प में मिरर के सामने जाके अपने स्कैल्प पे डाल दिया और कुछ मिनटों के लिए 5 से 7 मिनट के लिए उसको वहाँ छोड़ दिया एंड देन आई टुक अनदर क्लीन मग ऑफ वाटर एंड देन आई पोर्ड अगेन ऑन द स्कैल्प एंड जस्ट जेंटली उसको डैब किया और जेंटली ड्राई कर लिया एंड दैट्स इट। फर्स्ट 2 वीक्स प्रोबेबली इमीडिएटली आप शावर के अंदर नहीं जाएंगे, ऐसा जो है पहले हम भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते थे, बट आई एम सीइंग दैट आफ्टर 7 days आई एम ऑलरेडी होल्डिंग द शावर हैंडल एंड देन आई कैन जेंटली डू इट ऑन माई स्कैल्प, तो ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई एम फीलिंग इज जितना प्रोसीजर ऐसे डिफिकल्ट लगता है या आपको लगता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हो जाएंगी और आपको बहुत सारे मेडिकेशंस लेना पड़ेंगे और आप जो है ये नहीं कर सकते हो और जिम नहीं जा सकते हो, रनिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आई थिंक दिस इज फेयरली अ week period of time. After a week or 10 days you are good to do anything you want in your routine life. So इसका पोस्ट केयर बहुत ही सिंपल है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ आती है और मैं पर्सनली अब फील कर पा रहा हूँ और जानता भी हूँ और विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर हमने ऐसे एज ग्रुप में किया है कि पर्सन इज नॉट कम्प्लीटली बॉल्ड, आपने फ्रंटल हेयर लाइन किया है या हेयर लाइन डिजाइनिंग करवाया है या मिड स्कैल्प या क्राउन तक किया है, बट आप कम्प्लीटली बॉल्ड नहीं है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट मोडालिटी। हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है कि आपने जो है फॉलिकल्स लिए और ऐड कर दिए और अब वो यहाँ ग्रो होंगे तो यहाँ का एरिया जो है डेंसिटी अच्छा हो जाएगा और हेयर लाइन डिफाइन हो जाएगा। बट जो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर हैं, दैट मीन्स if you are not completely bald and you are in the phase of hair loss and if you already have growth, इस ग्रोथ को आपको बचाना पड़ेगा। अगर आप इस ग्रोथ को नहीं बचाएंगे और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ये मान के बैठ जाएंगे कि अब तो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है और इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं कराना क्योंकि मैंने जो है सर्जरी करा ली है, तो ये एक गलत चीज साबित होगी आपके लिए। बिकॉज 2 से 3 साल बाद दोबारा जो फॉलिकल्स आपके ऑलरेडी नेचुरली यहाँ थे वो भी चले जाएंगे और दोबारा से आपको वहाँ थिनिंग लगने लगेगा और प्रोबेबली आपके जो फिजिशियन या सर्जन जो भी रहेंगे वो आपको फिर से सजेस्ट करेंगे कि अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। सो आई थिंक माय रिकमेंडेशन इज वंस यू आर डन विद द हेयर ट्रांसप्लांटेशन you should maintain your healthy life with not only with your good diets and supplements but also by taking care of your hair naturally by using medicinal products. whatever you are doing, whether you are using minoxidils लगा रहे हैं आप या हेयर टिंचर्स लगा रहे हैं या कुछ माइक्रो निडलिंग करा रहे हैं या PRP कर रहे हैं या GFC कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको करते रहना होगा ताकि वो बॉल्डनेस का पैटर्न दोबारा या किसी नई जगह पे ना आ जाए और आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन दोबारा ना कराना पड़े। सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ साइंटिफिक, सेफ एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन इफ डन राइट। चूज एन एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन, ऑलराइट, नॉट चीप ऑफर्स, एंड टेक योर टाइम, रिसर्च वेल एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बट इतना भी टाइम ना लें कि 2000 फॉलिकल की जगह आपको 4000 फॉलिकल लगाने पड़े। आई होप दिस गिव यू सम क्लैरिटी अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। रिमेंबर, आपकी जर्नी यूनिक है, सो ऑलवेज टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस and consult an experienced physician actually. Hair transplantation कोई मैजिक नहीं है, it is a medical science. So जो भी टेक्निक यूज की गई है, hair will take some time to grow. Hair does not know your deadlines. So जो implantation हुआ है वो
कम से कम 3 महीना लेगा पूरा अच्छे से स्टेबलाइज होकर ग्रोथ दिखाने में, और कॉस्मेटिक रिजल्ट्स कहीं भी 6 महीने के बाद 8 से 10 महीने तक आप फील करेंगे। सो इट टेक्स टाइम एज इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स and I will personally try to answer as many as I can. This is Ask Dr. Rana, real stories, real solutions.